वेलकम टू द सेशन जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। गाइज यू वेरी वेल नो कि ये जो पार्टनरशिप है इसमें एक चैप्टर नहीं है। बुक आपने देखी होगी, इसमें एक चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। सो गाइज रादर देन आपको मैं सारे चैप्टर का ज्ञान अभी दूं और कंफ्यूजन करूं, इससे बेटर है अपन एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं और जैसे जैसे खत्म होता जाएगा ऑटोमेटिकली आपको एक पता पड़ते जाएगा कि पार्टनरशिप में कौन सा टॉपिक है और वो कितना डिटेल में है। सो गाइज आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है गाइज उसका? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो गाइज इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। आज जो है पूरा सेशन गाइज आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो सेशन होगा आज का वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, सिर्फ बातें करेंगे, पार्टनरशिप का मतलब समझेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे कि यार ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो अपन स्टार्ट करते हैं गाइज। और सबसे पहले जो मैं एक कैटेगरी बना रहा हूं वो है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड भी बोल सकते हो, इसको आप लॉजिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। लॉजिक, भाई पार्टनरशिप कहां से आई। तो मैं आपको दो एंगल समझाऊंगा इसमें। कितने एंगल समझाऊंगा? दो। पहला एंगल फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अभी वैसे मैंने प्यारे बच्चों मेरा ना आपको मैंने वो बताया नहीं है कि पार्टनर क्या होता है, बट आपने सुना तो है ही, ठीक है। मैंने नहीं बताया बट आपने सुना है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, उन लोगों को पार्टनर कहा जाता है। आगे टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये लेमन लैंग्वेज में बता दिया मैंने, ठीक है। आप सुनो, फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये पार्टनरशिप आई कहां से। तो मैंने कहा यार सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद होगा, सोल प्रोप्राइटर का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर बंदा है, आराम से खुशी खुशी अपना बिजनेस कर रहा है और वो खुशी खुशी अपना बिजनेस कर रहा है और वो पैसा कमा रहा है। मतलब इकलौता आदमी ओनर है। क्या है? इकलौता आदमी ओनर है। आ रहा समझ? बट एक बात बताओ, अगर एक आदमी मिलके बिजनेस चलाएगा तो उस बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। क्या बोला मैंने? उस बिजनेस की कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगी। मतलब अकेला आदमी मिलके बिजनेस जब करता है तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है। कौन सी? मैंने कहा यार ये दो रिस्ट्रिक्शन मान लो नेमली, ये दो रिस्ट्रिक्शन मान लो नेमली। कौन सी दो रिस्ट्रिक्शन? मैंने कहा नंबर वन, मैंने कहा नंबर वन रिस्ट्रिक्शन है इसकी कि यार जो कैपिटल होगी ना, जो कैपिटल होगी इसके पास, इकलौते आदमी के पास, वो कैपिटल क्या होगी? बहुत कम। यार अगर अकेला आदमी मिलके धंधा करने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है उसके पास अनलिमिटेड कैपिटल होगा? नहीं, लिमिटेड है। यार आज तुम्हारे मेरे पास अकेले अकेले के पास कितना पैसा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा। तो कैपिटल में क्या होता है? पहली रिस्ट्रिक्शन है कैपिटल लिमिटेड होगी। आ रहा समझ? नंबर टू, भैया उसके पास क्या होगा? नॉलेज, स्ट्रेंथ, मतलब लोगों की जो ताकत है, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने नॉलेजेबल स्टाफ उनके पास है, ये सब क्या होगी? कम होगी। अरे यार एक अकेला आदमी है, बिजनेस कर रहा है, हो सकता है वो फाइनेंस में अच्छा हो, मार्केटिंग में अच्छा हो, सेल्स में अच्छा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही ऐसा जबरदस्त 30 मार्क का आदमी है जो मार्केटिंग में भी जबरदस्त, सेल्स में भी जबरदस्त और फाइनेंस में भी जबरदस्त। तो होता क्या है, सोल प्रोप्राइटर में ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि पैसा कम डाल सकते हो आप एज ओनर, कम रहता है पैसा। आपके पास क्या होता है? नॉलेज भी कम रहती है। तो सोल प्रोप्राइटर में जो आप बिजनेस करते हो वो आप एक लेवल तक लेके जा सकते हो, एक लेवल तक उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो जब आपके पास ये सिचुएशन थी तो आपने कहा नहीं यार बिजनेस को तो अब हमें और आगे बढ़ाना है, बिजनेस को तो हमें और आगे बढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है। तो बोले जब ऐसी सिचुएशन होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तब हमें क्या करना पड़ता है? हम कहते हैं अब हमें हमारे जैसे और बिजनेसमैन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे जैसे जब और बिजनेसमैन को ढूंढेंगे
और जब साथ मिलके टुगेदर जब बिजनेस करेंगे, क्या बोला मैंने, जब टुगेदर बिजनेस करेंगे, साथ साथ बिजनेस करेंगे, तो भैया कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, कैपिटल भी ज्यादा, क्योंकि आप लगा रहे थे एक्स, तो अब एक्स दूसरे वाले की, एक्स तीसरे वाले की, तो टोटल कितना हो गया 3x। तो यहां पे एक्स, एक्स और एक्स, तो टोटल कितना हो गया 3x। तो कैपिटल 3 गुना हो गई जब कितने लोग आए, सिर्फ 3 लोग आए। तो कहने का मतलब है कि कैपिटल ज्यादा होगी। अरे भैया 3 लोग जब मिलके कोई धंधा कर रहे हैं, तो 3 लोग जब जुड़ेंगे तो हो सकता है एक फाइनेंस का हो, एक मार्केटिंग का हो, एक सेल्स का हो, एक एचआर का हो। ऐसे करके आप लोग ऐसे ही ढूंढोगे जिनके साथ काम करना चाहते हो, जिससे आपको सिनर्जी मिले। क्या वर्ड बोला मैंने, सिनर्जी। सिनर्जी मतलब तुम 10 रुपए कमा रहे हो, दूसरा 10 रुपए कमा रहा है, दोनों साथ आ जाओ तो 50 रुपए कमाने लग जाओ, मतलब उसको भी फायदा और तुम्हारे को भी फायदा, मतलब दोनों के बिजनेस को फायदा। तो नॉलेज में भी क्या होगा बेटा, इंक्रीमेंट होगा। नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होगा, स्ट्रेंथ भी जो आप लोगों के पास होगी वो भी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ये बताया कि यार कोई पार्टनर अगर होता है, तो वो जो पार्टनर है वो क्यों ऐसे टाइप के बिजनेस में आना चाहेगा जहां एक से ज्यादा लोग ओनर हो। क्या बोला मैंने, एक से ज्यादा लोग ओनर हो। अभी पार्टनरशिप का मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया गाइस, जो लेमन लैंग्वेज में आपको पता है मैं उसी को ही अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले लॉजिक दिया कि एक बंदा पार्टनरशिप में क्यों आना चाहेगा। मैंने कहा अब दूसरा, मैंने कहा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोला मैंने, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अरे सरकार का क्या इंटरेस्ट है, सरकार क्यों ऐसा कहती है कि पार्टनरशिप में आओ। सर सरकार ने हमें आके तो नहीं कहा कि पार्टनरशिप में आओ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, नहीं कहा भैया तुम, पर देखो इधर एक कानून है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम है कानून का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आ रहा सुन में, मतलब एक कानून का नाम है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो गाइज ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, आप समझते हो ये कानून है। और कानून कैसे आया होगा, जितने लोग इलेक्शन में जीतते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, बिल बनाते हैं और वो लोग लेके आए। अब सोचो इन शॉर्ट क्या हुआ, ये जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, संसद में लोग बैठे हैं, इन लोगों ने एक कानून बनाया। अब मुझे बताओ ये पार्लियामेंट में कौन है, सरकार ही तो है। जो लोगों को हमने क्या किया है, इलेक्ट किया है, इलेक्शन में जिताया है। तो यार उन लोगों के पास तो इतने सारे काम है देश में करने के लिए, वो एक ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा कानून बनाने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। अरे भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, तो इसका मतलब एक कानून बना है। कानून कैसे बनेगा, जब ये लोग जिनको हमने चुना है ये बैठ के पूरी रिसर्च करेंगे कि यार पार्टनरशिप को कैसे चलना चाहिए, कैसे देश में होना चाहिए, उसके लिए एक कानून बना डाला। तो भैया कानून बना डाला तो इसका मतलब जो देश है उसको भी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता होगा पार्टनरशिप से। तो मैंने कहा अब समझने की कोशिश करो। अब एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो जाएगा और खुद को ही क्या आस पड़ोस में भी समझा पाओगे। देखो इधर एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल। मैंने कहा तुम आराम से यहां पे पढ़ रहे थे, तुम यहां पे पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे घर पे नॉक नॉक हुई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे घर पे नॉक नॉक हुई, नॉक नॉक, नॉक नॉक, गेट खड़खड़ाया। जब भैया गेट खड़खड़ाया तो तुमने जाके गेट खोला कि यार कौन है पढ़ाई में डिस्टर्ब किया। तो यहां से आवाज आई तुम्हें, मित्रों। क्या आवाज आई, मित्रों, मतलब अरे भैया गेट पे तो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। कौन है हमारे गेट पे, प्रधानमंत्री साहब। अब भैया प्रधानमंत्री साहब अगर आपके गेट पे हैं और आपने जैसे देखा, अरे आप प्रधानमंत्री जी, मोदी साहब आप यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई क्या, तुम तो बिल्कुल ऐसे टेंशन में। अरे मोदी जी ने कहा, अरे पगले टेंशन क्या लेता है, आराम से बैठना। मोदी जी ने कहा क्या चल रहा है, कैसे, तो बोलिए सर मैं तो
स्कूल जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ। बोले कैसे जाते हो? बोले यार वो सर वो बाहर एक एक्टिवा खड़ी है देखी, वो बोले बेकार सी कचरा जैसी एक्टिवा। बोले हाँ। मोदी जी ने तुम्हें कहा, बोले ये लो बेटा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, ये गाड़ियां लो तुम। और खबरदार एक गाड़ी को अगले दिन रिपीट की तो मतलब मंडे मर्सिडीज ले जा रहे हो तो ट्यूसडे बीएमडब्ल्यू, ट्यूसडे बीएमडब्ल्यू तो वेडनेसडे पोर्शे। तो बेसिकली हुआ क्या, मोदी जी ने तुम्हें ये गाड़ियां गिफ्ट दे दी और तुम्हारा दिमाग खराब। तुमने कहा मोदी जी देखो इतनी बड़ी बात मैं अकेले तो डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक खास दोस्त है उसे फोन करने दो। जैसे ही तुमने फोन उठाया, मोदी जी के उधर से तड़कता भड़कता एक चांटा है। बोले मेरे होते हुए ये घटिया सा 10,000 का फोन? तुमने कहा मोदी जी मैं तो इसी लायक हूं। तो मोदी जी ने कहा नहीं, बोले तुम्हें मिलेगा फोन। कौन सा? वर्चू का फोन। 3 लाख रुपए का मोदी जी ने फोन दे दिया तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब। मोदी जी आपने फोन दे दिया, अब तो सिम बदल के फोन कर लूं दोस्त को? बोले बिल्कुल करा जाए फोन। फोन किया, तुमने कहा दोस्त आज, बोले टिकिया पार्टी मेरी तरफ से। क्या बोला तुमने फोन करके? टिकिया पार्टी मेरी तरफ से, चलो आज बाजार में। फिर देखा तुमने उसी गाल पे फिर चांटा है। मोदी जी ने कहा मेरे होते हुए तुम यहां गली मोहल्ले में टिकिया खाने जाओगे? ये लो सिंगापुर की ट्रिप, और आते हुए थोड़ा सा आगे से घूम के आना, और ऑस्ट्रेलिया भी जाते हुए। अब तुम्हारा दिमाग खराब, यार ऐसे क्या कर दिया मोदी जी ने, मतलब गाड़ी आ गई, वर्चू मोबाइल आ गया, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया। अब तुमने कहा मोदी जी देखो आप सब कर ही रहे हो, तो अब आप मुझे सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया भेज दोगे, बट सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया में खर्चा होगा, अपन तो गरीब आदमी है। तो मोदी जी ने कहा ये ले 10 लाख रुपए। क्या कहा? ये ले 10 लाख। अब मुझे इतना सा एग्जाम्पल सुनने के बाद आप एक बात बताओ, अगर 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 इतना गिफ्ट लेने के बाद, अगर इतने गिफ्ट लेने के बाद, ठीक है, इतने गिफ्ट लेने के बाद, अगर नेक्स्ट डे, क्या बोला मैंने, नेक्स्ट डे अगर वोट पड़ने वाले हैं, नेक्स्ट डे अगर इलेक्शन है, समझने की कोशिश करना, अगर अगले दिन इलेक्शन है, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों वोट किसको डालोगे? वोट किसको जाएगा? अरे 100% भैया मोदी जी को वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? बिल्कुल सर हमें तो देखने में ब्राइब लग रही है, ये तो करप्शन हो रहा है। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरा सुन तो लो। इसका मतलब मैं ये कहूं, अगर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बने रहना है, क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बने रहना है, तो भैया गवर्नमेंट को जनता पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर। वापस सुनो, मैंने कहा अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बने रहना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर सरकार कब करेगी? जब सरकार के पास पैसा होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम बाजार में जाके बिना पैसे के खर्चा कर सकते हो? नहीं। तो सरकार को भी अगर एक्सपेंडिचर करना है तो सरकार को रेवेन्यू चाहिए। क्या चाहिए सरकार को? रेवेन्यू। सरकार को भी पैसा चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर सरकार को पैसा चाहिए, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे मेजर सोर्स इंडिया में क्या है सरकार के रेवेन्यू का? तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों टैक्सेशन, मतलब जो टैक्स के तौर पे भारत में पैसा लिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, टैक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर, पड़ोस में एक भिखारी रहता है और एक अपन है जो 20-25 लाख रुपए की कोई नौकरी पे लग गए, कौन टैक्स ज्यादा देगा, भिखारी कि तुम? ऑब्वियसली तुम, क्योंकि तुम पैसा ज्यादा कमा रहे हो। तुम पैसा ज्यादा टैक्स दोगे कि टाटा या अंबानी? ऑब्वियसली टाटा या अंबानी। क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा कमाते हैं। इसका मतलब इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। कौन सा सिस्टम है? प्रोग्रेसिव। मतलब जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स। अब अगर सोचो, तुम अगर सरकार की जगह होगे तो तुम तो भैया चाहते हो कि पावर में रहो, प्रधानमंत्री बने रहो, तो तुम चाहते हो कि तुम लोगों पे खर्चा करते रहो।
लोगों पे खर्चा होते रहेगा, सड़कें बनती रहेंगी, अस्पताल बनता रहेगा, एजुकेशन अच्छी मिलती रहेगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती रहेगी, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सरकार को लोग वोट देंगे तो सरकार सरकार बनी रहेगी। बट तुम्हें खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आता है। अब भैया टैक्स कैसे आएगा? टैक्स आएगा जब लोग ज्यादा कमाएंगे। तो अब यही सरकार का इंटरेस्ट आ जाता है। अब भैया लोग ज्यादा कब कमाएंगे? मतलब लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी तभी तो टैक्स आएगा। इनकम कब ज्यादा होगी? जब कैपिटल लगेगी अच्छी खासी। अरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो होगा। तो अब याद करो क्या पढ़ाया था मैंने ऊपर अभी। मैंने कहा था कि जब एक आदमी अकेला आदमी बिजनेस करता है तो वो कैपिटल कम लगाता है। कैपिटल कम लगा के उसने मान लो 10 रुपए प्रॉफिट कमाया। दूसरा आदमी अलग धंधा कर रहा है, अपनी कैपिटल लगा के 10 रुपए प्रॉफिट कमाया। दोनों अपनी सेपरेट सेपरेट नॉलेज से 10-10 रुपया कमा रहे, बट अगर मिल जाए तो कैपिटल भी ज्यादा, नॉलेज भी ज्यादा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी ज्यादा। तो जब प्रॉफिट ज्यादा तो सरकार को टैक्स ज्यादा, सरकार को टैक्स ज्यादा तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा तो सरकार सरकार बनी रहेगी। तो गाइज हमने देखो भले ही 10-15 मिनट लिए, बट इन 10-15 मिनट में अब तुम्हारे दिमाग में देखो, हमारा जो ब्रेन है ना वो लॉजिक से चलता है। अगर ब्रेन को लॉजिक मिलते रहेंगे पढ़ाई में इंटरेस्ट आता रहेगा। लॉजिक बंद मतलब पढ़ाई बंद, इंटरेस्ट बंद, किताब खोलोगे नींद आ जाएगी।